हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के लोगों ने इस बार चुनाव लड़ाना नहीं है बल्कि खड़े होकर लड़ना है। इस चुनाव का वोट विकास के नाम होगा और अंबाला छावनी की जनता स्वयं उनका चुनाव लड़ेगी और सारे हिंदुस्तान को दिखाएगी। श्री विज आज सदर बाजार चौक पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में हवन एवं उद्घाटन के उपरांत हजारों की संख्या में उमड़े भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधिवत चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मेरा पहला चुनाव नहीं है और अंबाला छावनी की जनता 6 बार उन्हें यहां से विजयी बना चुकी है। इस बार भी आप विजयी कराकर इस जीत की श्रृंखला को लक्की 7 बनाए। उन्होंने कहा वह छावनी के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि अपने मित्रों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर जहां जहां वह जा सकते हैं जाएं और प्रचार में जुट जाए। उन्होंने कहा आज भाजपा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और चुनाव के दौरान सभी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलेंगी ताकि प्रचार को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव में अपनी गतिविधियों में लगे हैं। हमने 67 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी मगर कांग्रेस अभी विचार विमर्श में ही फंसी हुई है। चुनाव मुख्य तौर पर भाजपा व कांग्रेस में है। कांग्रेस के नेता जब चुनाव शुरू हुआ तो वो कहते नहीं थकते थे कि इस बार हमारे पास प्रत्याशियों की लाइनें लगी हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी हर जगह जाकर कहा कि हमारे पास उम्मीदवारों की लाइन लगी थी मगर अब वास्तविकता नजर आ रही है और इनके पास 90 सीटों के लिए पूरे उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आप पार्टी के पास दरखास्त डाली है कि कृपया हमें कुछ प्रत्याशी दें ताकि हम अपनी गिनती पूरी कर लें। इसी प्रकार से कांग्रेस अन्य पार्टियों को भी वह अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को अपनी स्थिति का एहसास हो गया है और उन्हें समझ आ गया है कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के पिछले कुशासन को नहीं भूली। इन्होंने किसानों की जमीनें बेच बिल्डरों को थमाई। पूर्व मंत्री अनिल विज। वाहिगुरु जी का खालसा मंत्री जी को बीएस बिंद्रा जी तलवार भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। भाई अनिल विज जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अनिल विज जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी के सभी नेतागण, उपस्थित देवियों और सज्जन, अभी सनातनी परंपरा से हवन करके इस चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। चुनाव के दौरान सभी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलेंगी ताकि कैंपेन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। बहनों और भाइयों, ये कोई मेरा पहला चुनाव नहीं है। अंबाला छावनी की जनता 6 बार मुझे यहां से विजयी करवा चुकी है। और इस बार आप विजयी करा के इस जीत की श्रृंखला को लक्की 7 का नाम है। चुनाव आ गया, सभी पार्टियां अपने अपनी गतिविधियों में लगी हुई हैं। सभी प्रत्याशी, हमने तो 67 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, परंतु कांग्रेस अभी विचार विमर्श में ही फंसी हुई है। वैसे तो और भी छोटे मोटे दल अपनी डफली बजा रहे हैं,
परंतु हरियाणा प्रदेश में जैसा मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म हो चुका है। यहां पर चुनाव मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस पार्टी के नेता जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो इसके नेता कहते नहीं थकते थे कि इस बार तो हमारे पास कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी हर जगह जाकर कहा कि हमारे पास उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है, परंतु अब वास्तविकता नजर आ रही है। इनके पास 90 सीटों के लिए पूरे उम्मीदवार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने आप पार्टी के पास दरखास्त डाली है कि कृपया कुछ कैंडिडेट हमें दे दे ताकि हम गिनती पूरी कर सकें। इसी प्रकार से अन्य पार्टियों को भी वो अप्रोच कर रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है सर, आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हवन यज्ञ भी किया गया है। किस तरह देखते हैं आगे का जो चुनाव प्रचार है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चुनाव कार्यालय की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया यहाँ पर हमने। सर, जहाँ बीजेपी ने 51 कैंडिडेटों की जो है सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेटों का अभी तक जारी नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कैंडिडेट है नहीं। ये इन्होंने पहले झूठ बोला और बड़ी बड़ी हाँकी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने भी हाँकी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे पास तो कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, हमारे पास इतनी है। लेकिन अब 90 पूरे नहीं हो रहे, इसलिए राहुल गांधी जी ने आप पार्टी को प्रार्थना की है भी कुछ आप दे दो, कुछ दूसरी पार्टियों से मांग रहे हैं ताकि बाहर से लोग आ जाएं और इनकी 90 सीटें पूरी हो सकें। सर, अमर अब्दुल्ला लोगों से अपील कर रहे हैं और रोते हुए अपील कर रहे हैं कि मेरी इज्जत और मेरी टोपी आपके हाथ में, इसकी लाज रखना। किस तरह से देखते हैं उनके? देखिए, लोगों को देश की इज्जत की लाज रखनी है। देश ने जो वहाँ से धारा 370 ख़त्म की है उसका लाज रखनी है। लोगों ने जो वहाँ पर विकास का पहिया चलना शुरू हुआ है उसकी लाज रखनी है। वहाँ पर दलितों को जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत रिजर्वेशन का हक है वो मिला है, उसकी लाज रखनी है। सर, राजस्थान में केसरिया रंग जो स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा साइकिल, उसका केसरिया रंग पर जो कांग्रेस है वो सवाल उठाती है। नहीं, कांग्रेस से अगर केसरिया रंग पर सवाल उठाते हैं तो ये सुबह जल्दी ना उठा करें, क्योंकि सुबह जो सूरज निकलता है वो केसरिया होता है, तो इनको नहीं देखना चाहिए। और इनको हर जो हमारा तिरंगे में भी केसरिया रंग है, कांग्रेस के झंडे में भी केसरिया रंग है, तो उस झंडे को निकाल दें बीच में। राजीव गांधी से बेहतर हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो पूरे गुण उनके अंदर दिखते हैं। किसने कहा? सैम पित्रोदा हिंदुस्तान की रीति नीति से वाकिफ नहीं है। उनके ऊपर विदेशियों का रंग साया ज़्यादा है और वो ज़्यादा रहते भी उनके साथ हैं। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के राजीव गांधी से मिलते जुलते हैं, और इस चीज़ का तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पुत्र हैं वो।
आज सैम पित्रोदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके रंग बहुत से मिलते जुलते हैं। सर एक बार फिर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है और शैलजा टिकट के बारे में कहीं ना कहीं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है और इसी लड़ाई की वजह से 16 साल में ये अपना संगठन नहीं बना सके और ये बात खुद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो प्रभारी हैं उन्होंने कबूल की। अम्बाला की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने काम किया, काम करेंगे, किस मुद्दों को लेकर? देखिए, अम्बाला छावनी में विकास के अनेक काम हुए हैं और मेरा तो नारा रहा है काम किया है काम करेंगे, इसी नारे के ऊपर वोट देंगे। सर हमेशा देखा गया कि आपकी बजाय आपके कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ते नजर आते हैं, तो उनके जो कंधे पे आपने जो कमान सौंपी है किस तरह से देखते हैं आपकी बात? कितने मार्जिन से जीती है? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सबसे ज़्यादा सबकी जमानतें जब्त करवाएंगे। जी, थैंक यू।